हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, सरिता तिवारी मिनी ब्लॉग में। मेरा पूजा हो चुका है, सुबह का है। ये मेरे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, नहला धुला के उनको भोग वोग चढ़ा चुकी हूँ। मैं हेयर वॉश की थी, फिर पूजा वूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी बाल सुखाने के लिए कि मैं टॉवल से अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी तो पानी सूख जाएगा। नहीं तो पानी गिरता रहता है ना, तो पीछे से मतलब कपड़े गीले हो जाते हैं। इसीलिए मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ कि मतलब पानी सूख जाए। ये कल संडे था ना, तो ये संडे का वीडियो है। तो ये मतलब आज बच्चे भी घर पे हैं, तो उनको मतलब नाश्ता बनाने के लिए इतना कोई जल्दी नहीं है। फिर मैं बच्चों को हल्का फुल्का ही नाश्ता दूँगी। तो मैं ब्रेड बनाई थी और चाय, यही बच्चों को खिला दी थी। सब लोग मतलब खा फिर सबका चाय नाश्ता हो गया था। फिर मैं सफाई अभियान में चालू हो गई थी। मैं सुबह नहीं कर पाई थी, तो मैं इस टाइम कर रही हूँ। चाय नाश्ता देने के बाद मैं ज़्यादातर मतलब बच्चे रहते हैं ना, तो मैं इसे ऐसे ही करती हूँ स्कूल भेजने के बाद। या संडे होता है ना, तो थोड़ा बहुत मैं भी सोची कि आज संडे है तो थोड़ा लेट ही उठती हूँ। तो ज़्यादा लेट नहीं उठी थी, बट लेट हो गया था आज। तो थोड़े बहुत जाले लग गए थे, तो मैंने कहा उसे साफ़ कर लेती हूँ। मैं साफ़ करती रहती हूँ, बस बहुत हल्का सा मतलब वैसे ही दिख रहा था, तो मैंने कहा गंदगी रखना ही क्यों है, साफ़ कर लूँ। फिर मैं जाले वाले छुड़ा के फिर बिस्तर बनाने में लग गई थी। फिर मैं बिस्तर उस्तर बनाई हूँ, चद्दर वद्दर झाड़ के मतलब सही की हूँ। फिर कंबल रखी हूँ इधर बेड पे। आज संडे था तो बच्चे भी मतलब देर से ही उठे थे। उनको मैं देर से ही उठाई थी। मैंने कहा कि डेली तो जल्दी उठ जग ही जाते हैं। फिर आज थोड़ा मतलब वो भी देर से उठे, तो मतलब ज़्यादा देर तक सोए थे। फिर मैं उठी हूँ तो मैं सारा काम मतलब कर चुकी थी। तो चाय नाश्ता उनको देर से ही कराई हूँ मैं। मैंने कहा एक संडे तो होता है जो बच्चों को थोड़ा मतलब लेट से उठने का मौका मिलता है, या किसी दिन छुट्टी पड़ जाती है तो नहीं तो जल्दी जगते हैं ना स्कूल जाने के चक्कर में। तो फिर मैं बोली कि आज सोते रहो, तो थोड़ी देर मतलब देर से जगे थे। फिर मैं अपना उनको नाश्ता पानी कराने के बाद लग गई थी काम में। ये रूम मेरा सेट हो गया था, मैं दूसरा रूम सेट करने गई थी। वो भी रूम में तो सेट करके झाड़ू लगा के फिर गलियारी में मैं झाड़ू लगा रही थी। आर्यन आया था, बोला था कि मुझे बाहर जाना है, तो मैंने कहा जाओ ठीक है तुम बाहर जाओ। सब लोग बाहर ही बैठे थे ना, तो मैंने कहा कि तुम भी चले जाओ, फिर मैं अच्छे से झाड़ू पोछा कर पाऊँगी। तो फिर दोनों बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो बाहर नहीं जाते मतलब खेलने के लिए, तो मैं झाड़ू पोछा नहीं कर पाती। उसी में चलते रहते हैं ना, तो मैं कर नहीं पाती हूँ। ना झाड़ू सही से लग पाता है, ना पोछे लग पाते हैं। तो दोनों मतलब बाहर ही खेलते रहेंगे, तब तक मैं फटाफट झाड़ू पोछा भी कर लूँगी। अभी मैंने बच्चों को भी नहीं नहलाई हूँ। अब झाड़ू पोछा मतलब कर लूँगी, कपड़े साफ़ कर लूँगी, फिर बच्चों को नहलाऊँगी आराम से। फिर मैं दोपहर का खाना बनाऊँगी। तो मैं सारे रूम में झाड़ू लगा चुकी थी और मतलब पोछे-ओछे भी लगा चुकी थी दोनों रूम में। फ़ैन भी चला दी हूँ कि जल्दी से सूख जाए। नहीं तो पता है कि बच्चे आ जाएँगे ना, तो गीला रहता है फर्श, तो उसी में चलते रहते हैं ना, तो दाग पड़ जाती है, पैर का निशान पड़ जाता है। तो फ़ैन चला दूँ कि जल्दी-जल्दी सूख भी जाएगा पोछा और बच्चे आ जाएँगे तो कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी। आज बच्चे घर पे थे, संडे था, तो मैं ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं कर पाई। ज़्यादा टाइम बच्चों में लग जाता है ना, तो उनके पास बैठना होता है थोड़ी देर। एक संडे का दिन होता है जो पूरे दिन मतलब बच्चे घर पे रहते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा टाइम बच्चों के साथ भी मतलब किया जाए, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई थी। तो जितना कर पाई हूँ उतना ही की हूँ, वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। संडे का दिन बच्चों का होता है, ना स्कूल जाने का टेंशन होता है, ना ट्यूशन जाने का, बस केवल मस्ती करनी होती है। मतलब वो भी जी भर के संडे को ही उनको मतलब खेलने को मिलता है। नहीं तो स्कूल सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं मतलब दोपहर में 2:30-3 बजे तक आते हैं। फिर वो ट्यूशन जाएँगे, फिर उनको काम होमवर्क भी करना होता है, ट्यूशन का भी, स्कूल का भी। तो मतलब नहीं घूम टहल पाते हैं ज़्यादा, संडे को मतलब आराम मिलती है उनको भी। फिर मैं झाड़ू पोछा करके कपड़े धो के छत पे डाल भी चुकी थी, बच्चों को भी नहला चुकी हूँ। मैं छत पे लेकर जाती हूँ, मतलब नहला के फिर छत पे जल्दी से बच्चों को ले जाती हूँ धूप में। यहाँ धूप नहीं आता है, छत पे धूप रहती है। मैंने कहा मतलब नहाने के बाद थोड़ी देर धूप में बैठ जाओ तो अच्छा रहता है।
धूप में बच्चों को कपड़े-वपड़े पहनाई हूँ, कंघी-वंघी की हूँ। फिर मैं अपना बाल थोड़ा-सा सुखाई हूँ, फिर चिमटी लगाई हूँ, मतलब पीछे से क्लेचर लगा के। फिर मैं आ गई थी, मैंने कहा अब खाना दोपहर का बना लेती हूँ। बच्चे भी हैं ना, तो हल्का-फुल्का नाश्ते भी किए थे, तो मैंने कहा कि अब खाना ही बना लूँगी, तो बच्चों को जल्दी खिला दूँगी, नहीं तो उनको भूख लग जाएगी। ब्रेड खाने से कितना देर चलेगा। फिर मेरा दाल भी पक गया था। मैं दाल बनाई हूँ आज उड़द का केवटी दाल बनाई हूँ। आप लोग को पता होगा तो जानते होंगे नहीं केवटी दाल क्या होता है। फिर इधर मेरा दाल भी बन गया था और सब्जी भी बन गई थी। चावल रोटी बनाने हैं, मैं फटाफट में बना लूँगी, फिर बच्चों को खिला दूँगी। तो थोड़ी देर मतलब बच्चे आराम भी कर लेंगे दोपहर में। तो सबको खिलाने के बाद फाइनली सारा काम ख़त्म हो गया था। ये शाम का टाइम है, मैं शाम का भी सारा काम ख़त्म कर चुकी थी। आज बहुत लेट हो गया था शाम को भी, तो मैं फटाफट कंघी-वंघी करके मैं कंघी नहीं की थी, सुबह हेयर वॉश की थी। ऐसे ही मतलब क्लेचर लगा ली थी कि थोड़ा सूख जाए, फिर कंघी करूँगी। फिर कंघी-वंघी करने के बाद मुझे देर हो रहा है, अभी जाऊँगी पूजा करने। कपड़े छत से लाए हुए इसी बेड पे पड़े हैं, लेकिन पहले मैं पूजा कर लूँगी, फिर कपड़े समेटूँगी। पूजा करने का टाइम निकल जाएगा। मैं पूजा अपने समय पे ही करती हूँ, जिस समय पूजा किया जाता है, मैं थोड़ा लेट नहीं करती हूँ। जो काम होता है, मैं उसे काम को लेट कर देती हूँ कि पूजा करने के बाद वो काम कर लूँगी, पहले पूजा करूँगी। पता नहीं क्यों मेरा मतलब ऐसा मानना है ना, पूजा-वूजा मैं लेट नहीं करती हूँ। मैं मतलब बहुत मन लगता है मेरे पूजा-वूजा करने में। फाइनली मैं शाम का ये मतलब संध्या का पूजा है, मैं यहाँ भी दीपक जलाती हूँ दरवाजे के पास भी। तो मैं पूजा-वूजा करके मतलब भोग-वोग चढ़ा के आई हूँ, मतलब कपड़े लेकर आई थी, तो वही मैं अब समेट रही हूँ कि जो मतलब हैंगर पे टाँगने वाले होंगे, उसे हैंगर पर टाँग दूँगी। और छोटे कपड़े होते हैं बच्चों के, तो उसे मैं फ़ोल्ड कर कर ही रखती हूँ कि हैंगर में खो जाते हैं ना बड़े कपड़ों में छोटे बच्चों का कपड़ा। फिर ढूँढने में बहुत टाइम लग जाता है, और जो फ़ोल्ड करके छोटे बच्चों का कपड़ा मतलब रख दो अलमीरा में, तो आसानी से मिल भी जाता है, बच्चे भी आसानी से उठा लेते हैं। अगर कोई काम में रहो, उनको चाहिए होता तो बोल दो, तो वो भी आराम से निकाल ही लेते हैं। तो इसीलिए मैं छोटे बच्चों का कपड़ा फ़ोल्ड करके ही रखती हूँ कि मतलब कोई दिक्कत ना हो बाद में ढूँढने-वूढने का। वैसे मैं अपना सारा काम टाइम पर ही करती हूँ। ऐसा किसी दिन होता है मेरे साथ कि थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, नहीं तो मेरा फाइनली सारा काम टाइम पर भी ख़त्म हो जाता है। मतलब आज संडे था ना, तो मैं आराम-आराम से सब कुछ की हूँ। मतलब लेट भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बच्चों को स्कूल भी नहीं जाना है, ट्यूशन भी नहीं जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। और जब बच्चों को स्कूल ट्यूशन भेजना होता है ना, तो लेट नहीं करती हूँ, मैं टाइम पे ही सारा काम करती हूँ। मतलब मैं कभी कोई चीज़ लेट नहीं करती हूँ। मैं सामान आया था